हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार में। मैथ्स स्टडी गुरु के इस चैनल में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का होल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, इज जीरो ए रेशनल नंबर? Can you write in the form P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है और क्या आप उस जीरो को P अपॉन Q, जी हाँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने आपको जो सेकंड पार्ट इंट्रोडक्शन डाला था उसमें हमने बहुत सारी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से कंसीडर करते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन। देखिए मैंने आपको बताया था और यहाँ पर भी मैंने इसको लिया गया है, दीज नंबर्स इन द फॉर्म विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, वो सारे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं और जिनका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सो 0 कैन बी रिटन एज, तो देखिए स्टूडेंट, 0 एक ऐसा नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में अगर आप 1 लेंगे या आप 2 लेंगे, 3 लेंगे या आप 4 लेंगे, आप 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो उसका रिजल्ट आपको 0 ही मिलेगा। तो उसमें किसी भी उसके डिनोमिनेटर में आप कुछ भी ले सकते हो और इसको इस तरीके से इसके डिनोमिनेटर्स में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन नंबर लेने से ये जो 0 है ये P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है स्टूडेंट, जिनका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं यस, सो वी कैन से यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, वी नो दैट दीज आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। देखिए, दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स दिए हुए होते हैं। देखिए, वी नो ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर क्या होता है जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है और जिसका डिनोमिनेटर Q इज नॉट इक्वल टू 0 कंसीडर होता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा जो इसमें तो 3 और 4 के बीच में हमें जो रेशनल नंबर निकालने हैं तो उसके लिए हम 3 को ऐसे ले सकते हैं, 3/1 के फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं और 4 को हम 4/1 के फॉर्म में ले सकते हैं, बिकॉज 1 से जब आप इन्हें डिविजिबल करोगे तो ये एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। देखिए, वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर, हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने थे। तो इसका एक बाई ट्रिक आप लोग ध्यान रखिए, जब आपको जितने भी नंबर दो नंबरों के बीच में निकालने हो तो आप उससे 1 नंबर इंक्रीज करके आने वाले इंटीजर से इसमें ऊपर नीचे इट मीन्स इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 6 निकालने थे तो हम यहाँ पर 7 से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें इसका जो 3/1 था, जब आप इसमें 7 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 21/7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 28/7। तो ये 21/7 और 28/7 आपको मिलेगा। स्टूडेंट, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। एक बात ध्यान रखिए, इनके डिनोमिनेटर्स इंटरचेंज नहीं होने चाहिए, इनके डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए, तभी आप इन दोनों नंबरों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो देखिए, आपके पास 21/7 एंड 28/7 आ चुका है। अब आप इनके बीच में बड़ी आसानी से रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि 21 के बाद में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 इन द लास्ट 27/7। तो इस तरीके से ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेशनल नंबर जो कि 3/4 के बीच में फाइंड हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल
नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहला काम होता है इसके डिनोमिनेटर्स को देखना कि डिनोमिनेटर्स इसका सेम है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम दिया हुआ है। देखो, दोनों में ही डिनोमिनेटर में 5 है, तो 3/5 और 4/5। अब इसके न्यूमिनेटर्स में आप डिफरेंस देखिए, 3 एंड 4 के बीच में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है वैसे इंटीजर्स फॉर्म में। अब इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। जैसे कि हमको पता है दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, हमको इसमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप एक नंबर इंक्रीज करके ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 और 4/5 दिया हुआ है। जब आप इसमें 6 से इंटू करेंगे इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये आपको 18/30 मिलेगा। और जब आप 4/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से इंटू करेंगे तो ये आपको 24/30 मिलेगा। उसके बाद आपको 18/30 और 24/30 में डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम है, तो 18 के बाद और 24 से पहले आने वाले नंबर्स को आप लिख सकते हैं जो इनके बीच के रेशनल नंबर होंगे। जी हाँ, 18/30 और 24/30 के बीच में आप 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30 इस तरीके से आप इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिन स्टेटमेंट को आपको ये बताना है कि वो ट्रू या फॉल्स है, और फिर उसके साथ आपको अपने ट्रू या फॉल्स का एक जस्टिफिकेशन या फिर एक परफेक्ट रीजन भी देना है। देखिए, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें दिया हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इसका मतलब है कि आपको ये बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है या नहीं होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले इनकी एवरी नेचुरल नंबर और होल नंबर की जो डेफिनेशन है, वी कंसिडर द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर सेपरेटली। हम पहले इनकी दोनों की सेपरेट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वी नो दैट द होल नंबर्स आर, जो होल नंबर्स की सीरीज होती है वो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होती है। एंड वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होती है। तो स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, एवरी नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर सीरीज आर प्रेजेंट इन होल नंबर, जो होल नंबर में प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि यस, हमारे जो एवरी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है, क्योंकि वो होल नंबर सीरीज में प्रेजेंट होता है। बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ 0, क्योंकि 0 की वजह से एवरी होल नंबर नेचुरल नहीं होता, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर्स की सीरीज में प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यस, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो हम कह सकते हैं, इसमें हमसे ट्रू और फॉल्स पूछा था, तो इसमें ये ट्रू होगा कि हमारा जो प्रत्येक नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होता है। देखिए, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में होते हैं। बट एवरी होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स, एवरी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। तो आइए इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें दिया गया है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इसमें हमको ये बताना है कि हमारा एवरी इंटीजर होल नंबर होता है। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे इंटीजर्स और होल नंबर की सेपरेट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होते हैं, और जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारे ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स विद 0 होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमारे होल नंबर की सीरीज़ का प्रत्येक नंबर यहाँ पर इंटीजर्स की सीरीज में मौजूद है, लेकिन हमारी इंटीजर्स की सीरीज़ के ये नेगेटिव नंबर्स होल नंबर की सीरीज में प्रेजेंट नहीं हैं। तो स्टूडेंट, therefore we conclude that every integer is not whole number because of all rest negative integer,
क्योंकि ऑल नेगेटिव नंबर्स की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। सो इट इज़ फॉल्स। तो इसमें ट्रू या फॉल्स पूछा था, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर की सीरीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक नोट दिया गया है, बट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। देखिए ऑल होल नंबर्स इंटीजर होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स हमारे 0 और 0 से राइट साइड में 1 2 3 नेचुरल नंबर्स की जो सीरीज होती है वो सारे के सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स में मौजूद होते हैं। आइए इसके थर्ड और इसके फाइनल पॉइंट की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, कि हमारा एवरी रेशनल नंबर होल नंबर है। एवरी रेशनल नंबर इट मीन्स इसमें हम रेशनल नंबर और होल नंबर्स की को सेपरेट डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा जो इसमें जो हमारा जो होल नंबर्स की है सीरीज है वो हमारी 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक होती है। और स्टूडेंट्स और हमारा जो रेशनल नंबर होता है, हम जानते हैं कि हमारे रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और जिनका डिनोमिनेटर यानी जिनका जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो जितने भी होल नंबर हैं हम उन सभी होल नंबर्स को उनके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा करके P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। बट यहाँ हमसे जो पूछा गया है वो हमसे ये पूछा गया है कि क्या एवरी रेशनल नंबर होल नंबर होता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पे आपसे उल्टा पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं वी कैन से एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। देखिए एवरी होल नंबर तो रेशनल नंबर होता है, बट एवरी रेशनल नंबर डज नॉट अपीयर इन होल नंबर। यहाँ एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, क्योंकि जो हमारे जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर्स में कभी कभी क्या होता है, डिवाइड देने पर डेसिमल में वैल्यू मिल जाती है और डेसिमल की वैल्यू इंटीजर्स के अंदर या होल नंबर्स के अंदर कंसीडर नहीं की जाती हैं। सो इसमें जो हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स होगा बिकॉज हमसे पूछा गया था कि ऑल रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो इसलिए इट इज़ फॉल्स दैट एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। तो इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट आप इसको 2 से 3 टाइम्स अच्छे तरीके से वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज के बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम एंड लॉकडाउन के सभी नियमों का आप पालन करें, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।